न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का उद्देश्य पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के व्यवहारिक प्रक्रिया को समझना है, क्योंकि जब कभी हम चार्जशीट में पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लगा हुआ देखते हैं, तब हम खासकर एक जूनियर एडवोकेट सोचता है कि इसमें समझने की चीज़ क्या है, इसको कैसे तैयार किया गया होगा, इसका प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। क्योंकि भाई मेरे पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कमियां तो हम तब निकाल पाएंगे ना, जब हमें यह पता होगा कि इसमें क्या क्या होना जरूरी होता है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। पंचनामे की प्रक्रिया शुरू होते ही रोल में आता है सेक्शन 194 ऑफ बीएनएसएस। सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे, इंक्वेस्ट या कहें पंचनामे की कंप्लीट प्रोसीडिंग सेक्शन 194 के तहत होती है। ध्यान रहे, पुलिस को जैसे ही ऐसी मृत्यु की सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर जाती है। ध्यान रहे, वो डेथ आत्महत्या भी हो सकती है, मर्डर या कोई दुर्घटना भी हो सकती है, हो सकता है कोई अन्य सस्पिशियस सिचुएशन भी हो सकती है। अब मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस पंचनामे की प्रक्रिया शुरू करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस के पास पंचनामे का एक फॉर्मेट होता है जिसमें वह प्रक्रिया की कंप्लीट डिटेल भरती है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि पंचनामे के दौरान करना क्या होता है। सबसे पहले पुलिस उस घटना स्थल को अपने अंडर करती है, अर्थात पुलिस घटना स्थल को घेर लेती है ताकि मौके पर मौजूद कोई एविडेंस नष्ट ना हो सके। अब पुलिस वहां पर उपस्थित लोगों में से या आसपास से 2 या अधिकतम 5 स्वतंत्र गवाह बुलाती है, क्योंकि गवाहों की उपस्थिति में ही पंचनामे की संपूर्ण प्रक्रिया करना जरूरी होता है। अब पुलिस डेड बॉडी और उस स्थान का निरीक्षण करती है। कहने का मतलब इतना सा है कि पुलिस डेड बॉडी की सिचुएशन, अर्थात डेड बॉडी कैसे पड़ी हुई है, कैसे कपड़े हैं, कहां पर ब्लड लगा हुआ है और शरीर पर जो भी बाहरी चोट आई हुई है, हथियार, आसपास का वातावरण, मतलब जो कुछ भी दिख रहा है, उन सब का विवरण पंचनामे की रिपोर्ट में लिखना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचनामे को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें 5 पंचों की राय होती है। ध्यान रहे, नाम पंचनामा है, लेकिन हमेशा 5 पंच होना जरूरी नहीं, 2 या उससे अधिक गवाह भी काफी होते हैं। क्योंकि पुलिस खुद रिपोर्ट ना बनाए, इसलिए पंचों को शामिल किया गया है ताकि कोई झूठ या हेराफेरी ना हो सके, ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे। ध्यान रहे, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अर्थात पंचनामे में या कहें इंक्वेस्ट, बात एक ही है। इसमें क्या क्या विवरण शामिल होता है, ध्यान से समझें। पुलिस स्टेशन का नाम जिसके अंडर मामला आता है, केस का नाम, जांच की डेट एंड टाइम, मृतक का नाम, उसका कोई उपनाम हो तो वो भी, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान, लगभग उसकी उम्र और उसका जेंडर, डेड बॉडी कहाँ पाई गई, उसके स्थान का नाम, समय और दिनांक का विवरण होता है। डेड बॉडी पर दिखाई देने वाली हर चोट और घाव का विवरण, यदि डेड बॉडी पर कोई विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित हो तो उसका विवरण, डेड बॉडी की पहचान चिन्ह, आंखों का रंग, बाल आदि का उल्लेख होता है। डेड बॉडी के पास यदि कोई वस्त्र, आभूषण, हथियार या कोई अन्य सामग्री मिलती है तो उसकी भी सूची विवरण तैयार होता है, तथा अंत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस मृत्यु का कारण तय नहीं कर सकती, ये काम पोस्टमार्टम का होता है। अब कुछ जरूरी बातें समझें। जब मामला डाउरी डेथ का हो और यदि किसी महिला की डेथ शादी के 7 साल के अंदर अचानक या असामान्य तरीके से होती हो, अर्थात अननेचुरल डेथ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फांसी या आग से जलकर मरना, जहर पीने से मृत्यु, मतलब अनएक्सप्लेन्ड डेथ अगर होती है, तब कानून मानकर चलता है कि इसमें ससुराल वालों की भूमिका हो सकती है, इसलिए मामले को गंभीर माना जाता है। तब ऐसे मामले में मैजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन में रखा और वहीं पर उसकी मौत हो गई, तो पुलिस कस्टडी में मौत कस्टोडियल डेथ कहलाती है। अब इसमें समझने की बात यह है कि यहां पर पुलिस पर डाउट होता है। क्या डाउट होता है कि पुलिस ने मारपीट की होगी या टॉर्चर ज्यादा कर दिया, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी होता है। ध्यान रहे, जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है,
फोटो स्केच, मौके की फोटो, साइट प्लान, नक्शा, मतलब सारा कुछ तैयार हो जाने के बाद मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब आप मेरी बात पर गौर करना, यहां तक ओनली पंचनामा या कहीं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट ही तैयार हुई है, अर्थात पोस्टमार्टम अभी बाकी है। यूं समझे, मौके पर जो दिख रहा है उसका लिखित रिकॉर्ड जो पुलिस ने बनाया है वो हुआ पंचनामा। मतलब अभी शरीर के अंदर की सच्चाई पता करना बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि बॉडी की इंटरनल जांच पोस्टमार्टम के जरिए होगी, जो डॉक्टर द्वारा की जाती है। तो अब हम समझेंगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। जब पंचनामे की रिपोर्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। ध्यान रहे, डेड बॉडी को भेजते समय पुलिस एक तहरीर डॉक्टर को भेजती है। मतलब उस तहरीर के माध्यम से डॉक्टर को निर्देश दिया जाता है कि इस डेड बॉडी के सभी अंगों की जांच की जाए। मतलब तहरीर का भी एक अपना फॉर्मेट होता है जिसमें उस डेड बॉडी का कंप्लीट विवरण दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाम, पिता का नाम, उसका निवास स्थान, थाना क्षेत्र का नाम, डेड बॉडी के साथ आने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम, मतलब सब कुछ विवरण शामिल होता है। अब आप मेरी बात पर गौर करना और थोड़ा ध्यान से समझना। जब मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब डॉक्टर सबसे पहले रिपोर्ट नंबर लिखता है। आफ्टर दैट जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करना होता है उसका नाम, फादर्स नेम और जेंडर, उसकी एज तथा उसका एड्रेस लिखता है। आफ्टर दैट डॉक्टर उस व्यक्ति का नाम लिखता है जो डेड बॉडी को लेकर आया। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम लिखता है। आफ्टर दैट डॉक्टर उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया है और डेड बॉडी कहाँ से लाई गई। आफ्टर दैट रिपोर्ट में लिखता है डेथ का टाइम और डेट। उसके बाद डॉक्टर जो कुछ भी डेथ के सिम्टम्स ऑब्जर्व करता है उसको लिखता है। आफ्टर दैट इंक्वेस्ट रिपोर्ट की समरी को लिखता है। शरीर पर जो कुछ भी पहचान दिखे उनको अंकित करता है। उसके बाद डॉक्टर डेड बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करता है। मतलब इसमें डॉक्टर शरीर को बिना खोले, बिना काटे सिर्फ बाहर से देखता है और जांच करता है। उसे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट, नेल्स, फेस, आईज, टंग, अन्य और भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स जिनकी स्थिति को रिपोर्ट में लिखा जाता है। इवन माउथ, यूरेथ्रा, एनिस, ईयर्स एंड वजाइना, मतलब ऑल ओवर कंप्लीट इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन किया जाता है ताकि डेथ का वैलिड रीजन पता लगाया जा सके। आफ्टर दैट डेड बॉडी के कंप्लीट इंटरनल ऑर्गन्स की जांच का विवरण लिखा जाता है। अर्थात जब डॉक्टर शरीर को खोलकर अंदर के अंगों की जांच करता है उसे इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टोमक, मतलब ऑल ओवर इंटरनल ऑर्गन्स की जांच का विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख दिया जाता है। और रिपोर्ट के अंत में डॉक्टर अपनी ओपिनियन देता है कि डेथ का रीजन क्या था। और लास्ट में डॉक्टर अपनी मोहर लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता है और सिग्नेचर कर देता है। फाइनली रिपोर्ट तैयार हो जाती है और फिर इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज दिया जाता है। आईओ इस रिपोर्ट को केस डायरी में लगाता है और आगे की प्रोसीडिंग शुरू करता है। अब आप एज एन एडवोकेट पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रायल के दौरान अपने पक्ष के हिसाब से क्या कमियां निकालते हो, क्या उनमें बारीकियां खोजते हो, किस प्रकार से जिरह करते हो, गवाहों से क्या पूछते हो, डॉक्टर से क्या पूछते हो, आईओ से क्या पूछते हो, वो मामले के हिसाब से आपको तय करना होगा। लेकिन फिर भी हम आपको आगे आने वाले ट्रायल के एपिसोड एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में रिपोर्ट पर उठाए जाने वाले प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट प्रोसीजर के साथ।